अमेरिकी संसद में बवाल के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर मचा घमासान, वक्त से पहले पद से हटाने की मुहिम तेज। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने संसद से की ट्रंप को बाहर करने की अपील, अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के तहत कार्रवाई की मांग। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की भी हो सकती है कार्रवाई, स्पीकर नैंसी पेलोसी के मुताबिक 25वें संशोधन से नहीं बनी बात तो ले सकते हैं एक्शन। 20 जनवरी को खत्म हो रहा है ट्रंप का कार्यकाल, वक्त से पहले ही छुट्टी होने की अटकलें तेज। ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया में भी पाबंदी, ट्विटर के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट कम से कम 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड। फेसबुक के सीईओ का ट्रंप के खिलाफ बड़ा बयान, जुकरबर्ग ने कहा ट्रंप को अपनी सेवाएं देना बड़ा खतरा। गुरुवार को कैपिटल हिल बिल्डिंग में बवाल के बाद फिर सदन में बैठे अमेरिकी संसद बाइडेन के चुनाव पर लगाई मुहर। कैपिटल हिल में हंगामे के बाद चौतरफा गिरे ट्रंप, निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया राजद्रोह। गुरुवार को संसद में हुए बवाल के सिलसिले में ट्रंप के करीब 100 समर्थक गिरफ्तार, हिंसा में 4 लोगों की मौत की पुष्टि। हिंसा और जिद के लिए चौतरफा आलोचना के बावजूद झुकने को तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, चुनाव नतीजों को ऊंची अदालत में देंगे चुनौती। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज फिर से बड़ी कसरत, देश भर में होगा ड्राई रन। देश भर के 736 जिलों में परखी जाएगी कोरोना टीकाकरण की तैयारी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चेन्नई में होंगे मौजूद। देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा वैक्सीनेशन का अभ्यास, हरियाणा और यूपी में आज के ड्राई रन में शामिल हैं। आज के ड्राई रन में वैक्सीन के डिलीवरी सिस्टम पर रहेगा जोर, अभी तक 1,70,000 से ज्यादा वैक्सीनेटर को दी जा चुकी है ट्रेनिंग। देश में जल्द शुरू हो सकता है असल टीकाकरण, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है 14 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू करने का संकेत। गुरुवार को टीकाकरण की तैयारी को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन की बैठक, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हुआ मंथन। आज किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत, दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होगी बैठक। आज की बातचीत से पहले कृषि मंत्री तोमर से मिले सिखों के धार्मिक नेता बाबा लाखा सिंह, बातचीत में मध्यस्थता के लिए पेशकश की। गुरुवार को किसानों ने दिखाई ताकत, दिल्ली के चारों ओर हाईवे पर निकाला ट्रैक्टर मार्च। केएमटी एक्सप्रेस वे पर किसानों के मार्च के दौरान अनूठा नजारा, युवा किसानों ने ट्रैक्टर पर दिखाए करतब। बदायूं गैंगरेप और मर्डर केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, केस दर्ज होने के बाद से था फरार। बदायूं कांड में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक होने पर प्रशासन भड़का, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला को गंभीर चोटों की बात आई थी सामने, प्राइवेट पार्ट में चोट का जिक्र। बदायूं केस में राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य चंद्रमुखी देवी का विवादित बयान, कहा महिला को रात में नहीं जाना चाहिए था अकेले। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती।